4 साल होएगा लाइट नहीं आई यहाँ। सभी गर्मी में परेशान हन, सब बहुत तंग हन। बिजली लगाए, खंभा गाड़े, ट्रांसफार्मर दे, सबको मीटर लगाए, रसीद दे कर गए और अभी तक लाइट आई नहीं। कहना एक महीना लाइट जल जाई तो ऐसी टारी बारह लेन गए तो हम कहा अच्छा आपकी नैब की चालू करें, आपकी नैब की चालू, तो आज तक कोई चालू नहीं रहा। अब ये समझिए समसे 300 मीटर का जो है ये खंभा जो है और तार खिंचा हुआ है और सारा पैसा सरकार का बेकार किया आप लोग इन लोगों ने, लेकिन कोई आज तक सप्लाई नहीं हुई। भारत सरकार ने 2017 में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की। देश में हर घर को बिजली मिले, इस योजना का उद्देश्य था। योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली के खंभे खड़े किए गए और तारों का जाल बिछाया गया। हालांकि इसके तहत ढेरों गांवों में खंभे खड़े हो गए और तारें बिछा दी गईं, लेकिन कई स्थानों पर अभी भी लोगों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा ही एक गांव है सोनी हरलाल। ग्राम पंचायत सोनी हरलाल गोंडा शहर से सटा हुआ है और इसी गांव का एक पुरवा है मुरगावा। यहाँ पर खंभे खड़े करने और तारे बिछाने का काम तो बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन कई घरों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था अधूरी रह गई। विद्युत वितरण कंपनियों और ठेकेदारों के बीच तालमेल की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते गांवों के करीब 1 दर्जन घरों में अभी तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। तार खींचेन, खंभा लगाएन और का बोलत है वो धरेन और ट्रांसफार्मर धरेन, तब से आज घरी ले कोई होते नहीं है। मीटर लगाएंगे, आग लाग हमारे घरे जरगा, मीटर जरगा। हाँ मीटर भी लगा गए थे? हाँ मीटर लगाए गए, मीटर जल गा, आग लाग हमारे घरे। बल्ब जला? हाँ जल गा, बल्ब जला? बल्ब नहीं जला है। हाँ। बल्ब नहीं जला है तब से? हाँ तब से। बिजली आज ये 4 साल लगा हुआ था और अभी तक लाइट नहीं आई है। हाँ, क्या क्या लगा था, किस योजना के तहत? सौभाग्य योजना से लगाए थे। अब बिजली लगाए, खंभा गाड़े, ट्रांसफार्मर दे, सबको मीटर लगाए, रसीद दे कर गए और अभी तक लाइट आई नहीं। हाँ, जब कनेक्शन कर रहे थे तो क्या बताया था उन लोगों ने? अब कनेक्शन कहीं फ्री लाइट मिल रही है, लाइट लो, फिर उसके बाद खंभा गाड़ के तार लगा के सब कुछ चला गए, मीटर लगाइन, तार लगाइन, कनेक्शन सबके करीन। आवाज तो लोग लाइटिए नहीं जोड़े आए कोई। गांव के लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ इस योजना का स्वागत किया था, अब निराश और हताश हैं। उनके घरों में रोशनी ना होने के कारण उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। रात के समय घर से बाहर निकलना, वो भी बरसात के मौसम में दूभर हो जाता है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की गतिविधियां बिजली ना होने के कारण प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने से पहले 300 मीटर तक दर्जनों खंभे लगाए गए, फिर तार और केबल बिछाई गई, सभी घरों में मीटर भी लगा दिए गए और उन्हें योजना के तहत बिजली पूर्ति का प्रमाण पत्र भी दिया गया। लेकिन 4 साल से अधिक हो जाने के बाद भी उन्हें बल्ब की रोशनी नहीं नसीब हुई। यही नहीं, चुनाव के वक्त सभी पार्टी के कार्यकर्ता जब यहाँ आते तो वादा करते कि इस बार चुनाव जिता दो तो बिजली की समस्या दूर करा दी जाएगी। ट्रांसफार्मर लगाई गया है, जब हम कहें कि मैंने लाइट जली कि ना लगाई जली, तब कहना 1 महीना लाइट जल जाई तो ऐसी टारी बारह लेन गए तो हम कहा अच्छा आपकी नैब की चालू करें, आपकी नैब की चालू, तो आज तक कोई चालू नहीं रहा है। कितना दिन हो गया? 4 साल हो गया है। सोचिए जरा कि मुख्यालय से सटे एक गांव की कहानी ये है कि 4 साल पहले सौभाग्य योजना के तहत लगाए गए बिजली के तार, खंबे, मीटर व ट्रांसफार्मर बेकार हो रहे हैं। जब शहर से सटे गांव का ये हाल है तो गोंडा जिले के दूर दराज इलाकों की क्या सूरत होगी। इन सब में बजट का पैसा खूब खर्च हुआ है। 4 साल से यहां बिजली तो नहीं पहुंची, लेकिन ट्रांसफार्मर, खंबे, तार बिछाने के 4 दिन बाद ही ठेकेदार कंपनियों का पैसा अकाउंट में पहुंच गया होगा। यहां के प्रधान ने बताया कि इस समस्या को लेकर लगातार विद्युत विभाग के अधिकारियों से वो मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया जा रहा है। आजकल करते हुए अधिकारियों के महीने बीत गए, लेकिन विद्युत विभाग का एक भी कर्मचारी यहां पर नहीं आया और न ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि 4 साल पहले बिछे इन तारों से लोगों के घरों तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई। हमारे यहाँ ये सौभाग्य योजना से जो है खंभा लगा है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और सब तार खींचा हुआ है, केवल सप्लाई नहीं है। तो हमने कहा क्यों इससे किसी से मिला जाए इसके लिए, तो ये लोग इकट्ठा होकर एसडीओ साहब से हम लोग जो है आज के 1 महीना पहले जाके मिले जाकर। उसके बाद में एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि जो है बस हम इसको दिखवा ले रहे हैं। जेई को हमारे सामने फोन भी किया, लेकिन जेई साहब आज तक देखने ही नहीं आए, ना कोई हमसे संपर्क किया, ना गांव वालों से किया। पता लगा कि एक दिन लाइन मैन आए थे, क्या देख के गए कुछ पता नहीं चला। हम उसके बाद में अधिशासी अभियंता से भी मिले जाके, 2 बार उनसे मिले,
लेकिन अभी तक वहां से भी कोई सुचारू रूप से कोई कार्रवाई नहीं समझ में आई कि क्या हो रहा है। एक पत्र उन्होंने जारी किया है, वो हमें मिला है, और अब जो देखिए क्या हो रहा है उससे। ये खबर आपने पूरी देखी, अब आप ही एनालिसिस करिए और आप ही तय करिए कि इस पूरे जो ये परिणाम सामने निकल गया, इसका दोषी कौन है। इस गांव में लगभग 1 दर्जन जो परिवार हैं वो आज भी विद्युत आपूर्ति से वंचित है। सौभाग्य योजना के तहत लगभग 300 मीटर क्षेत्र में तार लगा दिए गए, खंभों का जाल बिछा दिया गया, यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर भी लाके रख दिए गए, और लोगों के घरों पे, चाहे वो पक्के मकान हो चाहे छप्पर के मकान हो, लगभग 1 दर्जन घरों में मीटर भी लगा दिया गया। और यह आश्वासन दे दिया गया तत्काल समय में, 4 साल पहले लगभग 2021 में जो यहाँ अधिकारी आए थे लगाने, उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन भी दे दिया कि 1 महीने में आपको आपके घरों में बिजली जल जाएगी और आपको पंखे की हवा नसीब हो सकेगी। तो आपने पूरी खबर देखी। अब ऐसे में साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि दिल्ली से जो योजनाएं चलती हैं, लखनऊ से जो योजनाएं चलती हैं, जिनको कहा जाता है कि हम धरातल पर गांव तक लेकर आएंगे, लेकिन होता क्या है, 4-4 साल बाद बीत जाते हैं, सारे के सारे उपकरणों का प्रयोग कर दिया जाता है, सालों पहले उन पर जो खर्चा आया था उसका भुगतान भी कर लिया जाता है, लेकिन धरातल पर होता क्या है, ढाक के 3 पात। तो यहाँ पर जो साफ तौर पर खबर आपने देखी, उसके बाद हमने लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने भी बताया, प्रधान ने जो प्रयास किए उनके संज्ञान में लगभग 1-1.5 महीने पहले ये पूरी बात आई। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो वो यहाँ के विद्युत जो अधिकारी है विद्युत विभाग के, उनके पास गए, उन्होंने इससे अवगत भी कराया, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं केवल झूठा आश्वासन ही लगातार मिलता रहा। ये वादे भी किए गए कि हम आएंगे, देखेंगे और उस समस्या को दूर करेंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान ने दावा भी किया कि विभागीय लापरवाही है, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। तो अब ये खबर आपने देखी, अब आप ये एनालिसिस करके ये तय करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस जो ये बड़ी लापरवाही निकल कर आई है, लगभग 2021 में जो यहाँ लाइनें बिछाई गई और 3-4 साल बीत गए, अभी भी इन 1 दर्जन घरों के लोगों के घरों पर ना तो विद्युत आपूर्ति पूरी हुई, ना हुई इन्हें पंखे की हवा नसीब हुई। तो इसके लिए लापरवाह कौन है, जिम्मेदार कौन है, और अगर दोषी है तो किस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए।